जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल का चौथा क्लास है। बिहार की नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे, बिहार के ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, बिहार में कौन कौन सी नदियां बह रही है और बिहार की नदियां कैसे बाढ़ ला रही है, क्या उत्तर बिहार की नदियां में कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां कहां पर जाके गंगा में मिलती है, और दक्षिण बिहार की नदियां कैसी है। इस सभी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक दीजिएगा जी, बिहार की नदियां। बिहार का या की नदियां, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोल सकते हैं जी? ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। तो बिहार की नदियां, ड्रेनेज सिस्टम, बिहार की नदियां के बारे में समझते हैं। तो बिहार की जो नदियां हैं ये गंगा आधारित नदियां हैं हम लोग की। सबसे पहले देखिए तो हम लोग की जो बिहार की नदियां हैं ये किसके आधारित है? क्योंकि उत्तर से भी बिहार की जो नदियां आएगी जाके कहाँ मिलेगी, और दक्षिण से भी जाएगी तो कहाँ मिलेगी। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, बिहार की नदियां गंगा आधारित, बिहार की नदी गंगा आधारित है। पहला पॉइंट, बिहार की नदियां किसके आधारित नदियां हैं? गंगा के आधारित है। दूसरा हम लोग देखेंगे, उद्गम के आधार पे बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। उद्गम मतलब जहां से निकलता है। उद्गम के आधार पे, उद्गम के आधार पे बिहार के नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? दो भागों में बांटा गया है। दोनों भाग हम लोग देखें तो पहली भाग जो हो जाएगी, जो दो भाग हम लोग देखें, बिहार की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो पहली भाग आप देखेंगे उत्तरी बिहार की नदियां, जिसको बोलते हैं हिमालयी नदियां। क्या बोलेंगे? अरे एक उत्तर से निकल रही है ना, तो उत्तरी बिहार की नदियां इसी को बोलते हैं हिमालयी नदियां। कहां से निकलती है जी? हिमालय से, तो इसलिए बोलेंगे हिमालय नदियां। तो पहला भाग को हम लोग बांटे किसमें? हिमालयी नदियां। दूसरा हम लोग भाग क्या कह सकते हैं? दक्षिणी बिहार की नदियां। क्या बोलेंगे जी? क्या बोल सकते हैं बताइए? दक्षिणी बिहार की नदियां, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पठारी नदियां। पठारी नदियां। और कौन सा पठार होगा? यहां तो जानकारी होगा आपको। कौन सा पठार होगा बताओ दक्षिणी बिहार में? अरे छोटा नागपुर का पठार, भूल गए आप लोग। बता, जब अब जो चीज को बता दिए हैं अब उस चीज को आवाज आना चाहिए, नहीं आ रहा इसका मतलब बड़ा समस्या है। तो उत्तरी बिहार की एक नदियां हो जाएगी और दूसरा दक्षिणी बिहार की नदियां। तो उत्तरी बिहार की नदियां कहां से होगी? हिमालय से, इसलिए क्या बोल रहे हैं? हिमालय की नदी। दक्षिणी बिहार की नदियां कहां से? पठार से, इसलिए क्या बोल रहे हैं? पठारी नदियां। अब एक ही करके समझना हमको। इससे पहले तो हम लोग थोड़ा सा गंगा के बारे में देख लें, क्योंकि सब नदियां जाके कहां मिलेगी? गंगा में। तो गंगा की जानकारी भी आप लोग को है। पहली गंगा की जानकारी ये तो है, गंगा का उद्गम कैसे हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सामान्य रूप से तो हम लोग कह देंगे गंगोत्री से, लेकिन मेन कारण तो आपको पता ही है, देवप्रयाग। कैसे देवप्रयाग बना ये भी पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
दो नदियां मिल रही है, फिर उधर से आ रही है, फिर इधर से, तो जाके फिर देवप्रयाग से निकल रहा है। तो पहले आइए हम लोग गंगा को समझते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तरी बिहार की नदियां के पास। तो देखते हैं गंगा की नदियां, मतलब गंगा है नदी, कौन सा नदी जी? गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले हम लोग बताएं, तो गंगा नदी का उद्गम सामान्य रूप से कहां से होगा? तो गंगोत्री से बोल देना, सामान्य रूप से। मुख्य रूप से बोलेगा तो ये पूरा कहानी आपको पता है, मैंने दोनों चीज बताया है कि गंगोत्री ऑप्शन में होगा तो गंगोत्री मारना है, छोड़ना। लेकिन जब मुख्य रूप से पूछा जाए तो देवप्रयाग दिया रहेगा उसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर बोलेंगे गंगा नदी का उद्गम, ओहो, इस नदी का उद्गम सामान्य रूप से इस नदी का उद्गम सामान्य रूप से गंगोत्री से। पहले पॉइंट क्लियर? तो इस नदी का उद्गम सामान्य रूप से कहां होगा? गंगोत्री। गंगोत्री कहां पड़ता है? अरे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोपेश्वर, ये सब पता है कहां पड़ता है? ये उत्तराखंड। तो बोलिए ना, तो बोल कह नहीं रही हो। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां लिखना चाहें तो गंगा नदी का कुल लंबाई क्या उतना होता है बताओ? गंगा नदी का कुल लंबाई कितना होगा जी? 2525 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई पता है, भूल गए हैं? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा जी? और पटना में कितना किलोमीटर बहता है ये? 99 किलोमीटर। कुछ भी नहीं याद करते हो आप लोग, रिवीजन नहीं करते हो हैं? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 400 और पटना में कितना बह रहा है? चलो नेक्स्ट बताओ। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है? बिहार में गंगा नदी का प्रवेश कहाँ होगा जी? चौसा, जो कि कहाँ पर है? बक्सर के चौसा। और तब बिहार में गंगा नदी का प्रवेश के बाद क्या होगा? एग्जिट को हिंदी में क्या कहोगे? बिहार में गंगा नदी का हम एग्जिट लिख दे रहे थे। एग्जिट मतलब बाहर निकलना ना। तो कहां से निकल रहा है जी बताओ? मनिहारी। कहाँ पड़ता है मनिहारी? कटिहार में। क्लियर? अगला हम लोग यहाँ पॉइंट लिखे हैं, तो बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से गुजरता है? हाँ, बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से गुजरता है। आइए देखते हैं किस प्रकार गुजरता है, और आप लोग को याद होना चाहिए वो 12 जिला। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर बिहार के नदिया पे। इतना लिख लिए तो बताओ हुआ बाबू? तो बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से गुजर रहा है? 12 जिला से। कितने जिला से होकर गुजर रहा है जी? 12 जिलों से होकर गुजरता है। चलिए यहाँ देखिए आगे के लिए।
अगला हम लोग बिहार के एक अच्छा सा क्या बनाते हैं, मैप बनाओ। इसको इरेज करें। देखिए, तो जैसा जैसा मैप बना रहे हैं वैसे बनाइए और उस 12 नदियों को देखिए। तो बताना आप ही लोग को होगा, है ना। तो बिहार का मैप कैसा है जी, वृत्ताकार है, आयताकार है। ओहो, चलो अभी ठीक ही ठाक बना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये गंगा नदी ऐसे जा रही है ना। गंगा नदी कुछ इस प्रकार जा रही है, हम थोड़ा सा लंबा खींच दिए इसको, कोई बात नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले जो एंट्री कर रहे हैं यहाँ चौसा है, क्या है, तो यहाँ पर हम लिख दें चौसा, जो कि कहाँ पड़ेगा जी, बक्सर में। चौसा बक्सर में। आगे की ओर हम लोग बढ़े, यहाँ पर चले, यहाँ से तो 2 जिला, एक नीचे की ओर जिला बताओ कौन सा, भोजपुर, जिसको क्या बोलेंगे, आरा। भोजपुर को क्या बोलेंगे जी, आरा। ऊपर कौन सा जगह बताओ, छपरा, जिसको क्या बोलेंगे बताओ, सारण। तो 2 जिला हुआ। यहां देखिए बाबू अनेश, यहां देखो, अगला जाओगे तो नीचे क्या मिलेगा, पटना। क्या मिलेगा, पटना। और जस्ट उसके ऊपर क्या मिलेगा, वैशाली, जिसको क्या बोलते हैं, हाजीपुर। अरे हाजीपुर केला बड़ा मशहूर है, एक मिलता है छोटा छोटा केला, देखे हो, तो हाजीपुर वो प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला आगे बढ़ोगे तो यहाँ पटना ज़्यादा दूर तक जाता है, ऊपर जाओगे तो मिलेगा समस्तीपुर। समस्तीपुर। और आगे हम लोग चले यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा, नीचे मिलेगा लखीसराय और बेगूसराय। हालांकि बेगूसराय और लखीसराय ना, नीचे क्या मिलेगा, बेगूसराय, लखीसराय। ओके, लखीसराय जी, हाँ जाइए, लखीसराय। अगला क्या होगा, बेगूसराय। और आगे की ओर बढ़े तो आगे कौन सा हो जाएगा बताओ, मुंगेर और खगड़िया। और आगे बढ़ेंगे तो, और आगे बढ़े तो भागलपुर, उसको बंद कर देना अच्छे से, भागलपुर, कटिहार। तो कुछ आप ये 12 जिला है जो हम लोग ने देखा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बिहार में गंगा नदी, बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। ये 12 जिला है। तो यहां पर एक मिला कौन सा, बक्सर के चौसा। अच्छा, कटिहार के यहां लिख दे, मनिहारी से एग्जिट कर रहा है। और आगे थोड़ा सा करके इसको, कटिहार के यहां से मनिहारी। ये एंट्री कर जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया बताओ, बक्सर, भोजपुर, ऊपर क्या होगा, सारण, छपरा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर,
खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। इसके बाद क्या देखना है, उत्तर बिहार की नदियां। नहीं हुआ, फास्ट लिखो फास्ट। लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, आपको ऐसे ही याद करना है जोड़े में, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हुआ जी। चलिए देखिए, अगला अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे उत्तर बिहार की नदियां। तो टॉपिक दीजिएगा, टाइटल उत्तर बिहार की नदियां, जिसे बोलते हैं हिमालय की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां। यहाँ पे इसी को क्या बोलेंगे, हिमालयी नदियां। तो इसमें थोड़ा सा पहले एक काम करते हैं हम लोग, मैप बनाओ और उत्तर बिहार की पूरी नदियां दिखाओ और फिर उत्तर बिहार की जो नदियां उसके बारे में जानकारी को लिखो। इस तरह से बेहतर बन जाएगा। एक छोटा सा मैप बनाइए बिहार का। इस प्रकार ठीक बना इस बार। चलो देखो, तो ये बिहार ठीक ठाक तो नहीं लग रहा है। मैं फिर से आई कैन रिपीट, ट्राई अगेन। चलो देखो, तो ये बिहार है और ये बिहार में ये बीचों बीच कौन सा नदी जा रहा था जी, गंगा नदी जा रहा था। सबसे पहला ऊपर से एक नदी आएगा यहां से, हालांकि नेपाल के मापचोचुंग से आता है, मैं भी लिखवाऊंगा सब चीजें। इसका नाम लिखना है ऊपर, घाघरा, घाघरा नदी। इसके बाद भी एक नदी आएगा अन्नपूर्णा ग्लेशियर से, कौन सा आएगा जी, गंडक नदी। एक यहीं से निकलेगा सोमेश्वर श्रेणी से, जिसका नाम होगा जी बूढ़ी गंडक। अब एक नेपाल से आएगा महाभारत श्रेणी, जिसका नाम है बागमती। और एक होगा नेपाल के महाभारत श्रेणी से आएगा कमला, और एक इधर से आएगा कोसी नदी। तो कहेंगे नेपाल के काठमांडू के गोसाई धाम से, और ये कमला नदी, कमला नदी। और एक नदी यहां से आती है महानंदा नदी, महानंदा नदी, ये भी आती है महाभारत श्रेणी से। तो सबसे पहला तो काम ऐसे ही हम लोगों को करना है। फर्स्ट नदी मैंने बनाया घाघरा,
दूसरा मैंने बनाया गंडक, तीसरा मैंने बनाया बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। हुआ। ये उत्तर बिहार की नदियां हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं हिमालयी नदियां। जो हिमालय से बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तब जाके नदियां बन रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे पानी होता है, और यही पानी होने के कारण बाढ़ का कारण बनता है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि दक्षिण बिहार में बाढ़ आ रहा है। आप सुने हैं कि कैमूर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है, घर टूट गया है। अभी मत कहिएगा कि सर मोहनिया वाला नदिया में बाढ़ आता है, तो थोड़ा बहुत पानी आता है। आप हमेशा हर साल सुनते होंगे कोसी में बाढ़ आया है। आप हमेशा सुनते होंगे कि यहाँ पर घर उजड़ गया है, घर दह गया। आप सुनते हैं कि नहीं? रीजन ये सब नदियाँ, क्योंकि ये आ रहा है हिमालय से, इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो क्या होगा, बरसात में तो और भी ज़्यादा हो गया, और ये क्या करेगा, चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। बात समझ में आई? तो कौन कौन सा नदी पहला मैंने बताया? घाघरा, दूसरा बूढ़ी, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो अब इसी नदियों को हम लोग को देखना है कहाँ से उद्गम हो रहा है और गंगा में कहाँ मिल रहा है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। तो पहला टॉपिक दीजिएगा आप लोग, कौन सा? घाघरा नदी। पहला नदी घाघरा नदी। सबसे पहले घाघरा नदी कहेंगे तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो पहला उद्गम का मतलब कहाँ से ये निकल रहा है। इस नदी का उद्गम, इस नदी का जो उद्गम है वो क्या बोलेंगे जी? नेपाल के अभी कौन सा बताया था नाम, जो बोल गया हम, मापचोचुंग। नाम भी देख रहे हो, मापचोचुंग नाम है। इस नदी का उद्गम जो हो गया कहाँ से है? मापचोचुंग ग्लेशियर, लिख लेना, मापचोचुंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर है? नेपाल। इस नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है? मापचोचुंग ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल। कहाँ पर है ये? नेपाल में। अगला, इस नदी का कुल लंबाई इस नदी का कुल लंबाई 1083 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 1000। जबकि बिहार में 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में 83 किलोमीटर बहती है। ये तो उत्तर प्रदेश से आ रहा था। घाघरा नदी कहाँ से आ रहा है? उत्तर प्रदेश से बिहार में एंट्री कर रहा है। तो इसका कुल लंबाई देखा जाएगा, जहाँ से निकल रही है और जाके गंगा में मिल रही है, कुल लंबाई कितना है? 1000। लेकिन बिहार में कितना बहता है? बस 83 किलोमीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ बह रहा है? यूपी में। अगला हम लोग देखें, इस नदी का प्रवेश बिहार में, इस नदी का प्रवेश बिहार में सिवान जिला से है।
इस नदी का प्रवेश बिहार में कौन सा जिला से होगा? सिवान। दूसरा, यह नदी बिहार में सारण जिला में, यह नदी बिहार में सारण, कहाँ पर हो जाएगा? सारण यानी छपरा, छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। दो ही चीज़ याद रखना है। तो ये बिहार में जो एंट्री कर रही है, कहाँ से एंट्री कर रही है? और जाके गंगा में कहाँ मिल रही है? सारण मिल रही है। दो चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला हम लोग देखें यहाँ पर कि घाघरा नदी का कुछ अन्य नाम भी है, लिख लो, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। घाघरा नदी का अन्य नाम, घाघरा नदी का अन्य नाम, तो फर्स्ट नाम बोलेंगे देविका, दीपिका, रामप्रिया, रामप्रिया, और एक हो जाएगा सरयू। क्या बोलेंगे? सरयू। यहीं पर हम लोग एक लाइन, इसमें और एक लाइन जोड़ना, यह उत्तर बिहार की नदियाँ उत्तर यूपी और बिहार से सीमा लगाती है। यह नदी यूपी एवं बिहार का सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। तो ये जो नदी है, आप देखें यहाँ पर कुछ इस प्रकार था। यहाँ से जब आ रही थी तो ये यूपी बिहार की क्या बना रही है? बॉर्डर। यहाँ देखिए आप लोग, ये बॉर्डर बना रही थी, इधर यूपी है और ये क्या है? बिहार। तो ये नदियाँ क्या बना रही है? यूपी एवं बिहार की बॉर्डर। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, सरयू जो है, सरयू नदी को, सरयू जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में घाघरा नदी को इसी नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। सरयू के नाम से जाना जाता है। हुआ। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक पॉइंट और, यूपी में घाघरा नदी किस नाम से जान रहे हैं? सरयू। तो उसको बंद कर दो, लाइटिंग आ रहा होगा, पूरा अच्छे से बंद करो। हाँ, ये हुआ आप लोग का। अगला कौन सा नदी है? देखो, बात समझ में। पहली बात हम लोग को देखना है कहाँ से उद्गम हो रहा है? मापचो चुंग। लंबाई कितनी है? प्रवेश कितना कर रहा था बिहार में? कितना हो रहा है एंट्री? 83। कहाँ से एंट्री है? कहाँ जाके गंगा मिल रहा है? छपरा में हो जाएगा। और क्या यूपी और बिहार का क्या बॉर्डर इसमें बना रहा है? क्या क्या नाम से जानते हैं? देविका, दीपिका, रामप्रिया और सरयू। सरयू कहाँ पे बोलते हैं इसको? यूपी में। इसी नदी घाघरा को ही क्या बोलेगा? सरयू बोलता है। नेक्स्ट देखो, अगला गंडक नदी। थोड़ा सा फास्ट देखते हैं अब। तो गंडक नदी, सबसे पहले देखिए गंडक नदी का उद्गम कहाँ से है? थोड़ा सा शॉर्ट में लिखो, उद्गम कहाँ से हो जाएगा बताओ? अन्नपूर्णा,
अन्नपूर्णा ग्लेशियर कहाँ पर है ये? नेपाल। तो नेपाल के अन्नपूर्णा ग्लेशियर से क्या करता है? उद्गम करता है। मतलब एंट्री कहाँ से करेगा? बिहार में प्रवेश। बिहार में यह नदी जो गंडक प्रवेश कर रही होगी, कहाँ से कर रही होगी? पश्चिमी। सब खा गई हो? बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी। बताओ गंगा नदी में कहाँ मिलेगा? यह नदी गंगा में, यह नदी गंगा में कहाँ मिलेगा? इसका मिलान कहाँ होगा बताओ? शॉर्ट में लिख रहे, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना, बस याद करना मेन पॉइंट ना आपको। तो बस वही चीज। वैशाली के, ऐसे लिखो ना, हाजीपुर पहले लिख लेना, उसके बाद वैशाली। क्या बोलेंगे? हाजीपुर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको? वैशाली। तो ये नदी गंगा में जाकर कहाँ मिल रही है? वैशाली के हाजीपुर में। वैशाली के हाजीपुर में। अच्छा, इसकी कुल लंबाई बोला जाए, इसका कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। जबकि बिहार में कितना इसका बहाव होती है? बिहार में इसका बहाव कितना है? 260 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 260 किलोमीटर। इस नदी का भी देखो। अच्छा, ये भी क्या करेगा? गंडक नदी भी यूपी एवं बिहार का सीमा बनाता है। गंडक का अन्य नाम देखो। गंडक नदी का अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा बताओ? शालिग्राम, नारायणी। शालिग्राम हो गया, नारायणी हो गया, और क्या होगा? सप्तगंडकी। शालिग्राम हो गया, नारायणी हो गया, सप्तगंडकी हो गया, और एक क्या हो जाता है बताओ? एक और मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ किसी को याद है? शालिग्राम एक होता है, सप्तगंडकी हो जाएगा, शालिग्राम हो जाएगा, नारायणी हो जाएगा, और एक बोला जाता है, कुछ नाम है, सदा नीरा। सदा नीरा, ये 4 नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? तो शालिग्राम बोलेंगे, नारायणी बोलेंगे, सप्तगंडकी बोलेंगे, और सदा नीरा। तो ये किसकी बात हो गई? गंडक। किसकी बात हो गई? तो गंडक कहाँ से उद्गम हो रहा है बताओ? नेपाल के अन्नपूर्णा ग्लेशियर। नेपाल के बिहार में प्रवेश कहाँ से कर रहा है? पश्चिमी गंगा में कहाँ मिल रहा है? वैशाली के हाजीपुर। लंबाई कुल बिहार में कितना बहा रहा है? गंडक नदी भी क्या हो जाएगा? गंडक नदी। अच्छा, ये गंडक नदी भी क्या करे? यूपी और बिहार का क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसका अन्य नाम क्या होगा? शालिग्राम, नारायणी, सप्तगंडकी और इसको बंद करो ना, जिसको बंद करो, क्या हो जाएगा? सदा नीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा नीरा। नेक्स्ट नदी देखो, अगला। नेक्स्ट नदी कौन सा है? अरे गिरना नहीं। कौन सा नदी है? बूढ़ी गंडक। कौन सा होगा? इसका उद्गम कहां से होगा? उद्गम, इसका उद्गम जो हो जाएगा, तो देखिएगा पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी। क्या बोलेंगे? सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है जी? पश्चिमी
चंपारण। कहा जाए कि बिहार में इसका संगम कहाँ से हो रहा है? गंगा नदी में, गंगा नदी में संगम कहाँ मिलेगा बताओ? गंगा नदी में जो संगम होगा ये बूढ़ी गंडक कहाँ हो जाएगा? खगड़िया। कहाँ हो जाएगा जी? खगड़िया। कहाँ हो जाएगा? खगड़िया। हालांकि पैता कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली वगैरह में बहेगा, मुजफ्फरपुर वगैरह बहेगा, और जाएगा कहाँ मिल जाएगा? खगड़िया में। तो इसका कुल लंबाई, इसका कुल लंबाई क्या बोलेंगे? 320 किलोमीटर। ये बिहार का क्या होगा? स्वदेशी नदी होगा। अरे कहाँ बह रही है देखो, और कहाँ है ये? तो बिहार में ना है, तो कहेंगे यह बिहार का स्वदेशी बोल रहे हैं। स्वदेशी का मतलब उसी देश का, स्वराज्य नदी है, स्वराज्य है नहीं होगा, स्वराज्य नदी। नदी है, स्वराज्य नदी का मतलब उसी राज्य का है। अगला देखो, इसमें और क्या लिख सकते हैं बताओ? अगला उद्गम हो गया सोमेश्वर श्रेणी से, गंगा नदी में संगम हो जाती है खगड़िया, इसका कुल लंबाई 320 किलोमीटर। यह बिहार का स्वदेशी नदी हो जाएगी। यह नदियां बाढ़ का कारण बनती है। यह नदियां बाढ़ का कारण बनती है। किसका कारण बनेंगी? ऐसे लिखते हैं बाढ़। बाढ़ का कारण बनती है, वही बनता है, बाढ़ का कारण बनती है। अगला, इस बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी, इसका प्रमुख सहायक नदी कौन सा होगा बताओ? बागमती नदी। कौन सा? तो इसका प्रमुख सहायक नदी कौन सा हो जाएगी? इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा हो जाएगी? बागमती नदी। अगला देखो कौन सा नदी है? अगला कौन सा नदी हो जाएगा? बागमती। इरेज करें, हुआ वो। अगला कौन सा हो जाएगा? बागमती। देखो नेक्स्ट 4th पॉइंट में हो जाएगा बागमती। बताइए बागमती नदी का उद्गम कहां से? बताओ जी, उद्गम कहां से हो जाएगा? महाभारत श्रेणी। कहां है? नेपाल से। कहां से? नेपाल से। महाभारत श्रेणी, गंगा में संगम होगा ना, ये किसका सहायक नदी हो जाएगा? बूढ़ी गंडक का प्रमुख सहायक नदी। बूढ़ी गंडक का प्रमुख क्या है? ये सहायक नदी। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें महाभारत श्रेणी नेपाल। अच्छा, ये कहाँ जाके मिलेगा? तो खगड़िया में ही जाके किसे मिल जाएगा? बूढ़ी गंडक से। तो लिख लेना है यहीं पर, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक में ही खगड़िया, खगड़िया में, खगड़िया में जाकर मिलता है। कहाँ मिल जाएगा जी? खगड़िया में। अच्छा, इसका कुल लंबाई, बस एक ही पॉइंट लोग, बिहार में इसका कुल लंबाई, बिहार में इसका कुल लंबाई 394 किलोमीटर। कितना होगा? यह उत्तरी बिहार का, यह उत्तर बिहार का सबसे लंबा नदी माना जाता है।
ये उत्तर बिहार का सबसे लंबा नदी माना जाता है। क्लियर। तो बागमती कौन कौन सा हो गया, उद्गम कहाँ से हो रहा है, नेपाल के महाभारत श्रेणी। बूढ़ी गंडक का प्रमुख सहायक नदी, बूढ़ी गंडक में ही खगड़िया में जाकर मिलता है। बिहार में इसका कुल लंबाई 354। यह उत्तर बिहार का सबसे लंबा नदी होता है। बूढ़ी गंडक के बाद कौन सा नदी, पीछे हो जा रहा है क्या जी तू लड़का। तो नेक्स्ट कौन सा नदी है, कमला। कमला गमला। देखो अगला नदी कौन सा हो जाएगा, कमला नदी, 5th नंबर का। कौन सा होगा, कमला नदी। इस नदी का उद्गम बताओ, क्या हो जाएगा जी, महाभारत श्रेणी। कहाँ है, नेपाल में। बताओ ये जगह कहाँ मिलेगा, ये जगह कहाँ मिल सकता है बताओ। हाँ अच्छा, ये तो ये प्रमुख है यह नदी, कोसी नदी का प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख है ना जी। जो कमला नदी है, कमला नदी किसके प्रमुख सहायक नदी है जी, कोसी का। इसका कुल लंबाई कितना है, ओनली बिहार में लिखना, बिहार में कुल लंबाई, बिहार में कुल लंबाई कितना होगा जी, 150 किलोमीटर। कमला नदी में बलान नदी मिल जाती है। इसलिए हाँ जीत मिल जाती, अरे यार मिल जाती है। अब ठीक है, वो समझदार है उतना, सब लोग मिल जाती, इसलिए इसे कमला बलान नदी भी कहा जाता है। इसलिए इसे कौन सा नदी बताएंगे बताओ, कमला बलान नदी कहते हैं। देखो कमला नदी का उद्गम कहाँ से होगा, कहाँ से, नेपाल के महाभारत। कमला नदी किसकी सहायक नदी है, बिहार में कुल कितना लंबाई है इसका, 150। कमला नदी में कौन सा एक नदी आके मिल जाती है, बलान नदी। कौन सा नदी मिलेगी, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमला बलान। इसके बाद कौन सा नदी है, देखो कोसी। छह नंबर का हो गया कोसी नदी। कौन सा नदी है जी, कोसी। बताओ इसका उद्गम हाँ अभी बोली है, कहाँ हो गया जी, गोसाई धाम। क्या बोलेंगे, गोसाई धाम कहाँ है ये, काठमांडू। तो काठमांडू से समझ जाएगा यार नेपाल है वो, है ना। उद्गम क्या है, गोसाई धाम। काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की। ये कहाँ प्रवेश करेगा जी, अच्छा प्रवेश इससे पहले हम कुछ बता ही नहीं रहे उसमें। देखो कहाँ तक हम प्रवेश नहीं बताए हैं, किसका किसका प्रवेश नहीं बताए हैं। बूढ़ी गंडक कहाँ से प्रवेश करती है बताए हैं, प्रवेश बिहार में कहाँ प्रवेश करती है बताएं कि नहीं, लिखवाएं कि नहीं, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद बागमती नहीं लिखवाए हैं, सीतामढ़ी लिखो। बागमती बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी।
बागमती नदी जो है बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी। बागमती नदी जो होता है बिहार में जो है सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। अब बागमती जगह कहाँ मिल जाएगी? बूढ़ी गंडक में। बागमती के बाद कौन सा था? कमला। कमला लिखो मधुबनी से प्रवेश करेगी। आप लोग भी लिखिए है ना। तो कमला जो नदी है बिहार में कहाँ से प्रवेश करेगी? मधुबनी जिला से। कहाँ से? और अगला देख ही रहे हो, देखो ये कहाँ करेगी? बिहार में प्रवेश। बिहार में प्रवेश सुपौल जिला। कौन सा जिला? सुपौल जिला से। कहाँ जाके मिलेगा जी? गंगा नदी में संगम। संगम यानी जाके मिल जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कटिहार। कहाँ हो जाएगा? कटिहार के, ऐसे लिखो ना, कुरेसेला। क्या बोलेंगे? कटिहार के कुरेसेला में ना, यही है कुरेसेला है। हाँ कुरेसेला, कुरेसेला कटिहार। कुरेसेला के कटिहार में हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 730 किलोमीटर। बिहार में, बिहार में 260 किलोमीटर। यह नदी अपना, ऐसे लिख लेना एक लाइन, कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। बदलते रहती है, जिस कारण से उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। कारण बनता है। और इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? सप्तकोशी कहा जाता है। इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक का मतलब बाढ़ आता है, कब घर उजाड़ देता है तो लोग उदास हो जाता है ना। उसी को क्या बोल रहे हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर? कोसी नदी। अच्छा, इसी का प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक कौन हो जाएगा? नदी कमला नदी। गंडक, अच्छा कमला ही बोली हैं। क्या हो जाएगा? कमला नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? कमला। लास्ट नदी देखते हैं कौन सा है। हो गया। लास्ट नदी कौन सा? महानंदा। देखो कहाँ से निकलती है महानंदा? महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? डहरक से। निकलता है नदी? नहीं निकलता रोड पे जी? कौन सा नदी हो जाएगा जी? महानंदा। इसका उद्गम कहाँ होगा बताओ पहले? इसका उद्गम जो हो जाएगा महाभारत श्रेणी। क्या हो जाएगा? महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी कहाँ? नेपाल।
कहाँ एंट्री करेगा? प्रवेश। अरे बिहार में जो प्रवेश कर रहा होगा, बिहार में प्रवेश कहाँ से करेगा? कहाँ से कर रहा है? किशनगंज से कर रहा है। कहाँ जाके मिल जाता है? कहाँ मिलेगा ये? गंगा नदी में संगम। तो कटिहार के मनिहारी में, कटिहार, यही पूर्णिया उर्णिया बहता है। अगला इसका कुल लंबाई बिहार में इसका कुल लंबाई बिहार में इसका कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। अगला हम बोल देंगे यहाँ पर, यह महानंदा नदी बिहार एवं पश्चिम बंगाल का सीमा बनाता है। नेक्स्ट यहां लिखेंगे महानंदा नदी में एक शाखा दार्जिलिंग से मिल जाता है। दार्जिलिंग से आता है, जो महानंदा में मिलता है, जो महानंदा में मिल जाता है। और इसमें से कुछ नहीं, तो ये कुछ रही थी उत्तरी बिहार की कुछ नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियाँ देखो कहाँ से निकल रही है जी? नेपाल के बिहार में प्रवेश, गंगा नदी में यहाँ संगम, कटिहार के मनिहार। बिहार में इसका कुल लंबाई, महानंदा नदी जो था बिहार में, यहाँ बिहार एवं पश्चिम बंगाल का क्या बनाता है? सीमा। महानंदा नदी में एक शाखा दार्जिलिंग से आता है, जो कि कहाँ मिल जाता है? महानंदा में। किसे मिल जाता है? चलिए क्लियर हुआ आप लोगों को? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग देखने वाले हैं क्या? दक्षिणी बिहार की नदियाँ, जिसको पठारी नदियाँ कहते हैं। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।